हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम भ्रमर गीत सार पढ़ रहे हैं, तो आज का जो हमारा पद है वह पद संख्या 23 है। इससे पहले का जो 21 और 22 है पद, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पद संख्या 23। आयो घोष बड़ो व्यापारी। यहाँ घोष का जो अर्थ है वह अहिरों की बस्ती है। ठीक है, तो गोपियाँ आपस में बात करते हुए कहती हैं कि अहिरों की बस्ती में एक बड़ा व्यापारी आया है, अर्थात उद्धव आया है। उद्धव को उन्होंने व्यापारी कहा है। लाधी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी। वह ज्ञान और योग की खेप लाद कर लाया है। खेप का अर्थ होता है कि आप एक बार में जितना भार उठाकर कहीं ले जा सके। तो वो कह रही हैं कि एक खेप लाद कर आया है और उसने ब्रज में आकर उसे उतार दिया है। अर्थात जो उद्धव है वो योग साधना की पोटली लेकर आए हैं और उस योग साधना की जो पोटली है उसको ब्रज में उतार दिए हैं। अर्थात ब्रज के सभी लोगों को वह उसे लेने के लिए कह रहे हैं। फाटक दायकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। गोपियाँ कहती हैं कि उसने हमको ऐसी भोली भाली समझ लिया है, वह फटकन देकर हमसे उसके बदले में सोना मांग रहा है। अर्थात हमको निस्सार वस्तु देकर हमसे जिस वस्तु का कोई यूज नहीं है वो वस्तु हमें देकर हमसे अत्यंत मूल्यवान वस्तु मांग रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं, साकार की उपासना को छुड़वाकर हमें निराकार की उपासना करने को कह रहे हैं। धूर ही ते खोटो खायो हैं लिए फिरत सिर भारी। गोपियाँ कहती हैं कि आरंभ से ही उसका अपशगुन हो गया, जिससे उसकी सारी की सारी खेप यूं ही पड़ी हुई है। खेप का मतलब होता है कि एक समय में आप जितना भार उठाकर कहीं ले जा सके। ठीक है, तो उसका खेप जो है वैसे ही पड़ा का पड़ा रह गया। अर्थात उसकी जो योग साधना का ज्ञान है, उसकी बातें हैं, उसे कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी। गोपियाँ आपस में बात करते हुए कहती हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा मूर्ख है जो इनके बहकावे में आ जाए। हमें कृष्ण के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसा कोई मूर्ख नहीं है जो कृष्ण को छोड़कर इनकी बातों को सुने। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। गोपियाँ आपस में कहती हैं कि हम में से ऐसा कोई भी मूर्ख नहीं है जो अपने दूध को छोड़कर खारे कुएं के पानी को पिए। अर्थात दूध के समान मधुर एवं आनंददायक कृष्ण भक्ति को छोड़कर निराकार की उपासना कौन करे जो कि बिल्कुल नीरस है। ऊधो जाहू सवार यहाँ ते वेगी गहरू जनी लाओ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, थोड़ा भी विलंब मत करो। हम श्री कृष्ण के प्रेम में भले ही तड़प के मर जाएं या हमारे साथ कितना भी बुरा हो, लेकिन हम इस योग साधना को कभी धारण नहीं करेंगे। इसलिए तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब ये बातें सुनना हमारे लिए कठिन हो रहा है। मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु साहू ही आनी दिखायो। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव, यदि तुम ज्ञान योग का यह सौदा किसी दूसरे व्यापारी को दिखाओगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। वह तुम्हारे ज्ञान की बात को सुनेंगे, उसे लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। इसलिए तुम अपना ये योग साधना ज्ञान का पोटली उठाओ और यहाँ से जाओ और दूसरे लोगों को इसको सुनाओ। अगर वो ले लेते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई गोपियाँ इस योग साधना के ज्ञान को नहीं लेने वाली हैं। वह कृष्ण के प्रेम में ही रहना चाहती हैं, चाहे वो कृष्ण उनसे मिलने आए या ना आए, लेकिन वो पूरा जीवन कृष्ण के वियोग में ही तड़प कर बिता देंगी, लेकिन किसी और रास्ते को वह नहीं चुनेंगी।